कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो है। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच विद्वान तेन महोदय ने साहित्य की प्रवृत्तियों के मूल में कौन सा तत्व स्वीकार नहीं किया? तो प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट कीजिए। जाति, क्षण, तथ्य या वातावरण, कौन सा जो है तत्व जो है स्वीकार नहीं किया था तेन महोदय ने? तो प्लीज़ आप बताइए दोस्तों कौन सा नहीं किया था। तो तेन महोदय ने जो है तत्व स्वीकार नहीं किया था, वो तथ्य था। सी आंसर होगा। तथ्य का जो है उन्होंने स्वीकार नहीं किया था तेन महोदय ने जो है। ये फ्रेंच के विद्वान थे। तेन महोदय जो है फ्रेंच के विद्वान थे। तो आप ये भी नोट करोगे तो तेन महोदय ने जो है विधेयवादी प्रवृत्ति जो है तेन महोदय ने दी थी। विधेयवादी जो प्रवृत्ति जो है वो तेन महोदय ने दी थी। ये आप जो अच्छे से नोट करोगे। जो है तेन महोदय ने जो है विधेयवादी प्रवृत्ति को जो है दिया था। ये फ्रेंच के विद्वान थे और उन्होंने जो है क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में से असंगत है। असंगत बताना है हमें कौन सा है। साहित्य समाज का दर्पण हजारी प्रसाद द्विवेदी, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास बालकृष्ण भट्ट, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है रामचंद्र शुक्ल। इसमें असंगत बताना है हमें कौन सा है। असंगत जो है कौन सा है? एक जो है वो गलत है और 3 जो है बिल्कुल सही है। तो इस ऐसे ही आपके जो है 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। जो है ऐसे क्वेश्चन जो है ऐसे ही जो है आपसे जो है कोटेशन पूछी जाती है पेपर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो है ये जो तीनों जो है प्रत्येक जो है देश साहित्य वाला, ये बिल्कुल सही है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया, ये भी बहुत सही है। लेकिन जो है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये बालकृष्ण भट्ट ने दिया, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक गलत है हमारा, साहित्य समाज का दर्पण है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं दिया है। ए ही जो है गलत है, बाकी बी, सी और डी बिल्कुल सही है। ये जो है महावीर साहित्य समाज का दर्पण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, ये आप नोट करोगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था ये जो है। और जो बाबू श्याम सुंदर दास ने दिया था, ये भी जो है नोट करोगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है इसको नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 3 असंगत है। फिर असंगत बताना है हमें। 3 बिल्कुल सही है और 1 गलत है। वर्णानुक्रमी पद्धति जो है गसादास दासी शिव सिंह सैंगर ने दी। कालानुक्रम पद्धति जो है ग्रेशन महावीर प्रसाद द्विवेदी। विधेयवादी पद्धति तेन रामचंद्र शुक्ल और वैज्ञानिक पद्धति जो है गणपति चंद्र गुप्त ने दी। तो तीनों से बताना है हमें असंगत कौन सा है। 3 बिल्कुल सही है, 1 बिल्कुल गलत है। वो गलत ही हमें बताना है कौन सा है। तो जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हमारा वर्ण जो है विधेयवादी पद्धति जो है तेन और रामचंद्र शुक्ल ने दी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये बात। विधेयवादी पद्धति जो है तेन महोदय ने और रामचंद्र शुक्ल ने दी थी, बिल्कुल सही है। ए भी बिल्कुल सही है, बी गलत है, बी हमारा गलत है। जो है ये कालानुक्रम पद्धति जो है ये बी गलत है हमारा आंसर। जो है ये जो है मिस्र बंधुओं ने दी थी कालानुक्रम पद्धति जो है, ये आप नोट करोगे, मिस्र बंधुओं ने दी थी ये। क्वेश्चन नंबर 4 गलत का चुनाव करें। 84 वैष्णव की वार्ता ब्रज भाषा। फिर गलत बताना है कौन सा गलत है। जो है गलत का चुनाव करना है। प्लीज़ दोस्तों जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके लिए जो है चुन चुन कर क्वेश्चन लेके आती हूँ। गलत का चुनाव करना है। 84 वैष्णव की वार्ता जो है ब्रजभाषा, भक्तमाल नाभादास, काव्य निर्णय भिखारी दास, सुंदरी तिलक कालिदास। तो हमें बताना है इनमें से तीनों में से चारों में से कौन सा गलत है। गलत बताना है हमें। 84 वैष्णव की वार्ता जो है ब्रजभाषा में लिखी है, ये गोकुल दास जी ने लिखी थी। गोकुल आना था यहाँ पे, ब्रजभाषा नहीं आना था। गोकुल दास ने लिखी है 84 वैष्णव की वार्ता, ये गोकुल दास जी ने लिखी है। जो है गलत का ही चुनाव करना था हमें। तो ए ही जो है हमारा भक्तमाल नाभादास ने लिखा, काव्य निर्णय भिखारी दास ने लिखा और सुंदरी तिलक जो है ये गलत है। सुंदरी तिलक कालिदास ने नहीं लिखा था। सुंदरी तिलक जो है कालिदास ने नहीं लिखा, ये गलत है। ये जो है शुक्ल ने लिखा था, भारतेंदु ने लिखा था, ये भारतेंदु जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 5 गसादास दासी इस्तवार देला लेते उतर एदो हिंदुस्तानी
ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया? किशोरदास गुप्त, लक्ष्मी नारायण वार्षे, किशोरदास वाजपेयी, कर्नल जेम्स टोड। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है गार्सवेतासी जो ईश्वर दे ललित हिंदुस्तानी ग्रंथ का जो है बी होगा, लक्ष्मी नारायण वार्षे ने जो है इसका अनुवाद किया था, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हिंदी में लिखा गया हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद, भक्तमाल। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें बताना है पहला प्रथम ग्रंथ कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर होगा पहला जो है प्रथम ग्रंथ जो है शिव सिंह सरोज है। क्वेश्चन नंबर 7 द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? इसका भी जो है हिंदी अनुवाद किया है लक्ष्मी सागर वार्षे, किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरदास वाजपेयी, किशोरदास गुप्त। तो किसने जो है इसका हिंदी में अनुवाद किया है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो है हिंदी में अनुवाद जो है किसने किया था? प्लीज़ दोस्तों आप ये बताइए। लक्ष्मी सागर वार्षे ने नहीं किया इसका, किशोरीलाल गोस्वामी या किशोरदास वाजपेयी या किशोरदास गुप्त, इन तीनों में से बताना है कौन सा है। तो डी आंसर होगा, किशोरदास गुप्त ने किया है। क्वेश्चन नंबर 8 मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? कितने भाग है जो मिश्र बंधु विनोद के? 1, 2, 3 या 4 जो है मिश्र बंधु विनोद जो है कितने भागों में बांटा गया है, ये पूछा गया है हमसे। तो 4 भागों में बांटा गया है, डी आंसर होगा। 4 भागों में बांटा था मिश्र बंधु विनोद को। जो है पहले 3 भाग हैं वो जो है 1913 ईस्वी में, और जो चौथा भाग है वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये भी नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 काशी नागरी परिचारिणी सभा के मुख्य संपादक जो है कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। काशी नागरी परिचारिणी सभा के जो है मुख्य संस्थापक पूछा है हमसे कौन है? श्याम सुंदर दास है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ग्रियर्सन हैं, राधा कृष्ण दास हैं। तो इनमें से बताना है कौन से हैं। प्लीज़ दोस्तों आप भी कमेंट कीजिए कौन है जो काशी नागरी परिचारिणी सभा के मुख्य संस्थापक। तो ए होगा, श्याम सुंदर दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हिंदी शब्द सागर किसके मस्तिष्क की उपज थी? बाबू श्याम सुंदर दास के, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र। हिंदी शब्द सागर जो है किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वे होगा बाबू श्याम सुंदर दास की जो है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया? विधेयवादी पद्धति शिव सिंह सैंगर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या ग्रियर्सन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है हमारा विधेयवादी पद्धति बताना है हमें किसने प्रयोग किया था? तो सी होगा, रामचंद्र शुक्ल ने किया था। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है हमारा ये जो है 1940 ईस्वी में किया था, ये भी नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 है असंगत बताना है। असंगत हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर, हिंदी साहित्य विमर्श महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी भाषा का उद्भव विकास उदय नारायण तिवारी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंदुलाल वाजपेयी। तो क्वेश्चन नंबर जो है 12 का हमें बताना है असंगत कौन सा है। इसमें 3 बिल्कुल सही है, तो बी हमारा जो है वो असंगत है, ये गलत है। जो है बी ही हमारा गलत है, ए सी और डी बिल्कुल सही है। जो है क्वेश्चन नंबर 12 का जो है बी हमारा गलत है। हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर का ही है। हिंदी साहित्य विमर्श जो है विमर्श। क्वेश्चन नंबर 13 हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में मदद करने वाले विद्वान केदारनाथ सिंह, केदारनाथ पाठक, केदारनाथ अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये बताना है हमें कौन है मदद करने वाले विद्वान जो है। क्वेश्चन नंबर 13 का हिंदी साहित्य बी होगा, केदारनाथ पाठक है। क्वेश्चन नंबर 14 भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन। तो किसका है ये कथन? तुलसीदास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन। तो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर होगा जो ये है, ये कथन जो है तुलसीदास जी के बारे में है ये कथन,
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ भक्ति काल से होता है। कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकर वर्मा, गिरीशन। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा कथन किसका है ये बताना है हमें। ए होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्वेश्चन नंबर 16, मिश्र बंधुओं ने इतिहास की शुरुआत मानी है। तो किससे मानी है उन्होंने इतिहास की शुरुआत? 700 ईस्वी से, 643 ईस्वी से, 713 ईस्वी से, 669 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 16 जो है मिश्र बंधुओं ने इतिहास की शुरुआत मानी है। किससे मानी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्र बंधुओं ने जो है 700 ईस्वी से मानी है, जो है 700 ईस्वी से मानी है उन्होंने। सममत में 57 घटा देते हैं तो 57 643 आ जाएगा। 700 ईस्वी से ईस्वी में जो है। क्वेश्चन नंबर 17, असंगत है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 1970, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। तो असंगत बताना है कौन सा जो है, कौन सी रचना जो है असंगत है इसमें। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो सी ही गलत है इसमें, सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, राजचंद्र शर्मा गुलेर, राहुल संस्कृतायन, रामकर वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है हमारा उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा बी होगा, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 19, असंगत का चुनाव करें। हिंदी काव्यधारा राहुल संस्कृतायन, असंगत बताना है हमें इसमें। असंगत कौन सा है? हिंदी काव्यधारा जो है राहुल संस्कृतायन ने, हिंदी कोविद रतनमाला श्यामसुंदर दास ने। गलत का चुनाव करना है हमें इसमें। गलत कौन सा है? हिंदी काव्यधारा राहुल संस्कृतायन, हिंदी कोविद रतनमाला श्यामसुंदर दास, हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खिलाड़ी पांडे, हिंदी भाषा और साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास। असंगत बताना है हमें कौन सा असंगत है। ए, बी, सी या डी। डी में से इन तीनों में, चारों में से जो है कौन सा गलत है? सी गलत होगा। हिंदी साहित्य का नया इतिहास जो है सी ही गलत है हमारा जो है। क्वेश्चन नंबर 19 का नया इतिहास जो है राम खिलावन पांडे का है, राम खिलावन पांडे जी का है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास जो है ये आप नोट करोगे, राम खिलावन पांडे जी का है, राम खिलावन पांडे जी का है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी का अपभ्रंश से दूर दूर तक संबंध नहीं है। यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कथन। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रभट्ट शर्मा गुलेरी। तो बताना है हमें किसका है ये कथन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो है बार बार पेपर में आता है। तो बी आंसर होगा रामविलास शर्मा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।